हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके शेल्स कैसे होते हैं। साथ ही में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहा है दोस्तों इस चैप्टर में से। तो ये चीज का कंसेप्ट मैं बताऊंगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे एक चीज हमें सोचने वाली ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस जो भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो किस प्रकार अपने आप को अरेंज करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था दोस्तों, देयर आर टोटल 4 शेल्स। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, समझ लो ये मेरा कोई एलिमेंट है, एटम होगा, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे शेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ड्रॉ करके, तो बहुत सारे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और शेल्स जनरली 4 टाइप के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो पहला जो शेल होता है वो के शेल होता है, दूसरा जो होता है वो एल होता है, तीसरा एम होता है, और चौथा जो होता है वो एन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सीक्वेंस में, तो के एल एम एन ये क्या होते हैं, शेल्स होते हैं कोई भी एटम का या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसके ही शेल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि हमें यह सोचना है कि ये जितने भी मैंने ऑर्बिट्स बनाए हुए, यानी कि शेल्स जो बनाए हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि के में कितना आएगा, एल में कितना आएगा, एम में कितना आएगा, एन में कितना आएगा। तो उसको समझने के लिए हमें यह एक टेबल देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास 4 टेबल है। कौन कौन से, के है, एल है, एम है और एन है। ये टोटल कितने टेबल है, 4 टेबल है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब एक चीज और है कि इनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के हिसाब से नंबरिंग करूं अगर मैं, तो यहां पे, ठीक है, यहां पे नंबरिंग अगर मैं करूंगा, एन का जो वैल्यू डालूंगा, तो के लिए मेरा एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, एल का वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 और ये 4 हो जाएगा। देखो ना, ये फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहां पे एक सीक्वेंस मैंने यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश की, यहां पे सीक्वेंस मैंने लिख दिया 1 2 3 4। एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं मुझे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में डालने हैं, चाहे वो के हो, एल हो, एम हो या एन हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में हमें डालने हैं, तो उसके लिए यहां पे एक फॉर्मूला बनाया गया है। एंड वो फॉर्मूला है दोस्तों 2n²। फॉर्मूला है दोस्तों 2n²। तो 2n² का मतलब क्या हो जाएगा, n के जगह पे मुझे ये सब वैल्यू डालना पड़ेगा। यानी कि ये 2 है, n के जगह पे अगर मैं 1 डालता हूं, 1 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 2। यहां पे आ जाएगा 2। फिर यहां पे अगर मैं डालूं 2, ये n के जगह पे अगर मैं 2 डालना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहां पे करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं। फिर यहां पे 3 है, ठीक है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है। यहां पे 18 आ जाएगा। एंड यहां पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 जा होता है 32। यानी कि आपने अगर नोटिस किया तो के में 2 आया, दैट इज ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो रहे हैं, ये जो मैंने निकाला, ये जो नंबर्स निकाले हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और एन शेल में आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर मैं एक सिंपल तौर पे बोलूं कि कभी भी कोई भी एलिमेंट का जब आप एटम लेते हो और उसका इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन पर्टिकुलर ऑर्बिट और पर्टिकुलर शेल, इस प्रकार जब बनाते हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा 2। पहला कैटेगरी में 2 आएगा, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तीसरे में 18 आ जाएगा, और चौथे में आ जाएगा 32। तो इस प्रकार ये जो ऑर्बिट है वो बोर्स ने बनाया था। जैसा बोर्स का मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन भी किया था 3rd लेक्चर में, तो बोर्स ने बनाया था कि दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल थियरी बताया था उन्होंने, और यही थियरी के हिसाब से उन्होंने बोला कि हर एक शेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम के में 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम एल में 8, मैक्सिमम एम में 18, एंड मैक्सिमम एन जो होगा उसमें 32 हो सकते हैं। उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीज पढ़ने के बाद हमें एक और चीज पढ़ना होता है, जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक और चीज होता है वैलेंसी। ये दोनों चीज मैं कंबाइन करके साथ ही में बता दूंगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बीच में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मतलब पर्सनल जो मैसेज करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि सर ये वाला टॉपिक बनाइए, और आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको जो भी टॉपिक पूछना है या फिर जो भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने
मैंने बोलना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे आप मुझे अगर डायरेक्ट मैसेज करोगे तो मुझे दिख जाता है, तो वो टॉपिक मेरे ध्यान में रह जाता है कि हाँ बच्चे ने ये टॉपिक बोला था तो मुझे ये टॉपिक बनाना है। ठीक है, जितना ज़्यादा जिस टॉपिक के ऊपर कमेंट या फिर मैसेजेस आते हैं उस टॉपिक को मैं जल्दी बनाता हूं। तो जैसे कि ये टॉपिक जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट किया था, लेकिन मैं उनको बोला था कि जैसे ही वो टॉपिक हमारा चैप्टर में आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। तो ये आज आ चुका है वो, तो ध्यान से देखना, अगर आपको ये चीज़ देख रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो ये दोनों को देख लेना, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके, हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ये हो गया हमारा हेडिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि कोई भी एटम को हमें लिखना होता है। जैसे कि अगर मैं एक एटम लेता हूं जिसका नाम है, एलिमेंट का नाम है सोडियम, मैंने सोडियम लिया। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 11। देखो, हर एक चीज का जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जिसको बोलते हैं वो बनाना है, तो आपको एक चीज समझने वाली बात यह है कि जो भी एलिमेंट आपको दिया रहेगा उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो सोडियम का मुझे पता है 11 होता है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने शेल्स बनाए थे ना अभी इसके पहले, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करता हूं। तो कैसे ड्रॉ करूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमको पता है कि ये सोडियम एटम है। ठीक है, तो यहां पे इसका पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ठीक है, ये तीसरा शेल हो गया, इसे चौथा शेल भी हो गया। ठीक है, समझ लो चौथा शेल भी हो गया, चौथा शेल भी हो गया। ठीक है, लेकिन ये चौथा शेल भी जो मैंने बनाया है इसकी जरूरत है क्या हमें? ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इसकी जरूरत है क्या, वो हम लोग को पता चलेगा, लेकिन कैसे? एक चीज हमने सीखा, क्या सीखा दोस्तों, कि के, एल, एम और एन, ये 4 टाइप के शेल्स होते हैं। करेक्ट है, ये के एल एम एन होगा, जिसका नाम मैं लिख देता हूं, दैट इज के, एल, एम और एन, ये 4 टाइप के शेल है। और मैक्सिमम के में 2 हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं, एम में 18 हो सकते हैं, और एन में जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं 32, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये भी चीज हमने सीखा है। तो सबसे पहले के में 2 हो सकते हैं। अब ये जो चीज है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये सोडियम के पास जो 11 जो नंबर है वो भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, बिकॉज वी नो दैट, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था कि द एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता है दोस्तों, करेक्ट है। यानी कि इन शॉर्ट ये जो 11 होगा ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, करेक्ट है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, यानी कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे पास इस वक्त, क्योंकि मैंने एलिमेंट जो लिया है वो सोडियम लिया है, तो इस वक्त मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से के पास 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैंने डाल दिया 2, एक इधर डाल देता हूं और दूसरा इधर डाल देता हूं, 2 डाल दिया मैंने के पास। ठीक है, डाल दिया मैंने 2 इसके पास। ठीक है, अब अगले में एल के पास मैं मैक्सिमम कितना डाल सकता हूं, 8 डाल सकता हूं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 8। अब आपने 11 में से 2 डाल दिया के में, तो कितना बचेगा, 11 में से 2 गया तो कितना बचा, 9 बचा। करेक्ट है, नॉर्मल मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स है। 11 थे आपके पास, इसको भी कंसीडर करो, लेकिन मेन ये है आपके पास 11 थे, मैक्सिमम आप के में कितने डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो। तो आपने के में 2 डाल दिया तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 बचे। तो अगले में आप कितना ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम 8 ही ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि अगले में मैं 8 ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने अगले में कितना ड्रॉ कर लिया, 8 ड्रॉ कर लिया, करेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम 8 ही लिख सकता हूं, बट मेरे पास 9 थे ना, बचे हुए 9 थे, 11 में से 2 पहले ही मैं ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 8 यहां पे ड्रॉ कर लिया। तो अब मेरे पास कितने बचे, 2 पहले चला गया, 8 बाद में चला गया, टोटल 10 चला गया, यानी कि 1 बच रहा है। तो 1 जो बचेगा उसको तीसरे में डाल दो, भले ही मैक्सिमम 18 है लेकिन मिनिमम तो मैं 1 डाल सकता हूं ना, तो 1 बच रहा है तो 1 डाल दिया, यहां पे खत्म हो गया। चौथे शेल की यहां पे जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, तो इसको मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथे शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं ना मेरे, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 11 ही है, छोटा है। कोई बहुत बड़े एलिमेंट होंगे जैसे कि जिसका एटॉमिक नंबर 56 हो, 57 हो, 60 हो, उसके चौथे एलिमेंट्स में आ सकता है, करेक्ट है। तो यहां पे हम लोग को एक चीज क्या पता चला कि सोडियम में सिर्फ 3 ही शेल्स आएंगे, के, एल और एम। और इसमें अगर मेन जो हमारा हेडिंग है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये तो उसका हो गया इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसको कहते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये भी अगर आपको कोई पूछता है एटॉमिक स्ट्रक्चर बताओ, तो ये ड्रॉ करके आ जाना। ठीक है, बहुत सिंपल है ड्रॉ करना, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। एक और बताऊंगा एग्जांपल, डोंट वरी। अब एक और चीज है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है अपना इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम और उसको लिख देना है। सबसे पहले शेल में आपने कितने डाले, 2 डाले,
अगले शेल में कितने डाले, 8 डाले, लिख दो यहां पे, और उसके अगले शेल में कितने डाला, 1 डाला, तो 2,8,1 इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोचो ये 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है आपको, कितना सिंपल है। बस आपको क्या आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करने आना चाहिए, जिसके लिए आपको मैक्सिमम लिमिट पता होना चाहिए चारों के चारों शेल का, और उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और एक सोने पे सुहागा वाली चीज जो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब एक और चीज साथ में बता देता हूं जिसका नाम है दोस्तों वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, होता है ना वैलेंसी निकालना है मुझे, तो वैलेंसी निकालने के लिए एक चीज और है, वैलेंसी भी बताऊंगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताऊंगा। ये भी लास्ट में आपको पूछा गया है, आप देखोगे तो सिलेबस में ये भी इंक्लूड किया हुआ है कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैसे निकालना है, तो ये भी सब साथ में बता दूंगा, क्योंकि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। लोग आपको अलग अलग पढ़ाएंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक निकालते हैं, ऐसे वैलेंसी निकालते हैं, वैसे वैलेंस, तो अलग अलग में पढ़ाने से मजा नहीं है दोस्तों। यहां पे इसीलिए मैंने एक साथ ले लिया कि हर एक चीज आपको एक ही साथ पता चल जाएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, रट्टा तो आप कहीं से भी मार लोगे, करेक्ट है। तो ये चीज ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना समझ में आ गया, बस इसको देखना है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है, डाल दिया। और एक एग्जांपल बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब निकालना है आपको वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी निकालना है। तो वैलेंसी में आपको एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, कि मैंने आपको अभी एक चीज नहीं बताई है, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है ड्यूप्लेट, और एक का नाम है ऑक्टेट। ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्टेट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कोई भी एटम या फिर कोई भी एलिमेंट का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, सबसे बाहर मतलब आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के पास या तो ड्यूप्लेट होना चाहिए या तो ऑक्टेट होना चाहिए, तभी वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब लाइक मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा वाला स्टेबल है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं मैं। यानी कि जब तक कोई भी शेल के अंदर, कोई भी एटम के शेल के अंदर, एलिमेंट के शेल के अंदर लास्ट वाले शेल में या फिर 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, अगर नहीं है मतलब वो स्टेबल नहीं है, मतलब उसको किसी न किसी के साथ क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो वैलेंसी जो है इसी का खेल है। इसी का खेल कैसे है, जैसे कि आप देखोगे तो इसके लास्ट में कितने शेल है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो वो क्या करेगा, अभी उसको 2 बनना है, मतलब कंप्लीट होने के लिए, स्टेबल बनने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, या तो 2,8,2 होना चाहिए तब वो स्टेबल दिखेगा, या तो वो 2,8,8 होना चाहिए तब वो स्टेबल दिखेगा। लेकिन उसके पास तो 2,8,1 है, तो या तो 1 जो है इसके पास, अगर वो क्या करेगा, 1 है मेरे पास, मतलब मेरे पास 1 रुपया है समझ लो, मैं किसी से और 1 रुपया ले लूंगा तो मेरा 2 रुपया हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, या तो मेरे पास ही जो 1 रुपया है वो मैं किसी और को दे दूंगा, जा किसी और का भला हो जाए, मेरे को नहीं मिलेगा चलेगा। क्योंकि अगर मैं अपना 1 दे दूंगा, फॉर एग्जांपल इसके पास कितना है, 2,8,1 है ना, क्योंकि अगर इसने अपना 1 दे दिया तो 1 हट जाएगा, तो इसके लास्ट में ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना, 1 हट गया तो लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब ये स्टेबल ही है, लास्ट में 8 आना चाहिए, स्टेबल ही है। तो या तो वो अपना 1 किसी को दे सकता है, या तो 1 अपना किसी से वो ले सकता है। तो ऐसे केस में जो चीज, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है वो या फिर वो ले सकता है, वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि जो उसके लिए इजी पड़े, तो 1 देना भी उसके लिए इजी है, 1 लेना भी उसके लिए इजी है, दोनों एक ही बात है। तो वो केस में वो क्या करेगा, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं ना, गिविंग एंड टेकिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दोस्तों, उसी चीज को वैलेंसी बोलते हैं। तो यहां पे कितने की जरूरत हो रही है, उसको 1 की जरूरत हो रही है, या फिर वो कितना दे सकता है, 1 दे सकता है, तो इसके लिए इसका वैलेंसी जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल बताऊंगा, चिंता नहीं करना है और अच्छे से समझेगा, आपको क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और एक और चीज जो मैं बता रहा था आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पूछते हैं ना आपको बार बार, इसका ये सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, लास्ट में देखना कितना है, 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। जितना भी रहे, 2 रहे 2, 4 रहे 4, 7 रहे 7, 8 रहे 8 तो होता नहीं है, ठीक है, होता है लेकिन नोबल गैस का होता है, नोबल एलिमेंट्स का होता है। तो जितने भी लास्ट में आपको दिखेंगे नंबर, वो लिख देना चुपचाप, वही हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट क्या होता है, सबसे आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यही है कंसेप्ट दोस्तों, इसके अलावा और कोई भी आपको कुछ नहीं बता सकता। 100% मैंने खोल दिया है, यहां पे धागा खोल दिया एकदम अच्छे से, और ये चीज आपको यहां पे मैंने 100% बता दी है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, ड्यूप्लेट ऑक्टेट क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं कराऊं, क्योंकि आपको मैं 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ाऊंगा। एक एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा, एक और एग्जांपल कराऊंगा अच्छे से, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, और अगला एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये भी चीज तो बहुत मजा आने वाला है ये चीज करने में, ठीक है। और ये इतना मजेदार है ना यार, साइंस का मजा लो दोस्तों, ठीक है ना, जो साइंस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मार के चले जाते हैं, यार पास ही तो होना है खाली एग्जाम में, एग्जाम में क्या होना है, बस पास ही तो होना है। पर ऐसा कंसेप्ट लेके चलोगे अगर ध्यान से, तो क्या होगा लाइफ में आपका, ठीक है, कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ नॉलेज ही नहीं रहेगा, बस हमारे पास डिग्री रहेगा,
तो डिग्री क्या करोगे लेके, दीवार पे टांग दोगे। यही होता है बहुत सारे लोग के साथ, इसके लिए शायद इंडिया पीछे है, क्योंकि लोग ध्यान से मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता है कि मैंने क्या पढ़ाई की है यार। नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप जॉब क्या करोगे, बराबर। अब चलते हैं, जैसे मैंने बोला एक और एग्जाम्पल कराऊंगा सेम इसी टॉपिक का। क्या है, पिछली बार मैंने सोडियम एलिमेंट लिया था, इस बार मैं कोई लेता हूं, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम लेता हूं, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूं इस बार, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। और तो एल्यूमिनियम को हम लोग Al से लिखते हैं, Al उसका सिंबल है एल्यूमिनियम, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो समझ लो मेरे पास एक एलिमेंट है Al, ठीक है, ये मेरा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूंगा, शेल्स बनाऊंगा, ठीक है। शेल्स कैसे बनाते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, ठीक है। ये हो गया पहला शेल, ठीक है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल एंड ये चौथा शेल। 4 शेल्स होते हैं, KLMN नाम लिख दो, KLM और N, ये 4 शेल्स बन गए। आपको पता है K में, अभी देखो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में रहना चाहिए। K में सबसे मैक्सिमम कितना था, 2 था, ड्रॉ कर लो 2, 1 और 2 पहले शेल में, ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखना है कि 13 है इसके पास, तो 13 में से 2 चला गया, कितना बचा, 11 बचा। तो अगले में 8 होता है मैक्सिमम, KL के पास 8 मैक्सिमम होता है, तो 8 ड्रॉ कर सकता हूं क्या, यस ड्रॉ कर सकता हूं। तो 1 2 3 4, किधर भी ड्रॉ करो, इसका कुछ रूल नहीं है, ये बस शेल के अंदर होना चाहिए। तो 4 हो गए, 5 6 7 8, तो मैंने ड्रॉ कर लिया। पहले में 2 ड्रॉ किया, दूसरे में 8 ड्रॉ कर लिया, तो कितना हो गया, 10 हो गए। अब कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना। लेकिन आपने K में ड्रॉ कर लिया, L में ड्रॉ कर लिया, M में, तो M का मैक्सिमम कितना था, 18, 2 8 18 और 32 था ना, तो 2 8 आपने ड्रॉ कर लिया, मैक्सिमम जितना भी था। अगला है 18, तो 18 मैक्सिमम चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 3 ही बचा है, क्योंकि 2 और 8 मैंने ड्रॉ कर लिया, तो 13 ही है मेरे पास, 3 ही बच रहा है। तो 3 बच रहा है, तो क्या करेंगे, वही करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 18 तक अलाउ है, लेकिन हमारे पास तो 3 ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ 3 चाहिए हम लोग को, ड्रॉ कर लेते 3, 1 2 एंड 3, तो 3 मैंने ड्रॉ कर लिया। और अगेन N जो शेल है, चौथा जो शेल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मिटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं मिटाओगे तो भी चलेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मिटा दो। यानी कि हमारा सिर्फ 3 शेल में ही काम हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये मैंने बना लिया। ये सबसे पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, अब इसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपने ड्रॉ किए, सेम उसी को लिख दो। क्या लिखना है, सबसे पहले 2 है ना, सबसे पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में कितना है, 8, ऑब्वियसली 8 ही बनाया था हमने, और तीसरे शेल में कितना था, 1 2 3, काउंट कर लो, कंफ्यूजन होगा तो काउंट कर सकते हैं, तो 2 8 3, तो 2 8 3 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस एल्यूमिनियम। सिंपल है। अब इसका वैलेंसी भी निकाल लेते हैं। चलो, कोई पूछता है आपको कि एल्यूमिनियम चल रहा है ना हमारा, तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम बताओ, कैसे निकालोगे। जैसे मैंने बोला, लास्ट में इसके 3 है, लास्ट में उसके 3 है, तो या तो क्या होना चाहिए उसके पास, 8 होना चाहिए, अपना जो ऑर्बिट होता है लास्ट में कंप्लीट। अभी ये 2 के आगे निकल गया ना, ये अपना 2 के आगे निकल गया, तो 2 के आगे निकल गया मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए, लास्ट में उसके 8 होना चाहिए। तो 8 के लिए इसके पास कितना कम पड़ रहा है, ऑब्वियसली ना, आपको समझ में आ रहा है। मैंने जैसा बोला था, या तो ड्यूप्लेट होना चाहिए 2 का, या तो 8 होना चाहिए। तो ये 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैकवर्ड जाएगा नहीं, वो बैकवर्ड नहीं जाएगा, ठीक है ना, कम तो हो नहीं सकता ना। तो ये 8 बनाने की कोशिश करेगा, ये 3 जो है ये 8 बन जाएगा, खुद तो जाके स्टेबल हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि ये जो बंदा है, समझ लो मेरे पास 3 रुपया है, मेरे पास है 3 रुपया, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर कोई और 5 रुपया और दे देगा तो मेरे पास 8 रुपये हो जाएंगे, और जब मेरा 8 रुपया हो जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। समझ लो कि मेरे पास है 3 रुपया, लास्ट वाला ही देखना हमेशा, बाकी दोनों से मतलब नहीं है हमें, ठीक है, लास्ट वाला ही देखना। तो इसके पास 3 है, मेरे पास 3 रुपया है, तो मुझे और 5 रुपया कोई देगा तो मेरे पास 8 रुपया हो जाएगा, और ये चीज जो मेरा जो स्टेबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं सोचूंगा यार, मैं किसी से 5 रुपया लेने से अच्छा अगर मेरा ही 3 रुपया किसी को दे दूं, तो अगर मैं ही अपना, मेरे पास कितना है लास्ट में 3 रुपया है, तो अगर मेरा 5 रुपया मैं किसी से लूंगा, यार 5 रुपया कोई देगा कि नहीं देगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि भारी अमाउंट है ना, 5 रुपया ज्यादा होता है, लेकिन मेरे पास तो 3 ही रुपया है, कम है ना, 5 रुपये से तो कम है, तो 3 ही रुपया है। तो अगर मैं अपना 3 रुपया किसी को दे दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 और 8, यानी कि मेरा कंप्लीट है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, अपना 3 किसी को दे दूंगा। तो यहां पे वो क्या कर रहा है, अपना 3 दे रहा है, तो जितना दे रहा है या फिर जितना ले रहा है वही होता है वैलेंसी। तो यहां पे क्या कर रहा है, वो दे रहा है, कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो वैलेंसी हो जाएगा 3, खत्म। सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एंड चलते हैं लास्ट चीज, जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बहुत सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको कोई पूछेगा एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितना आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना, उसके लास्ट में जो भी नंबर लिखा रहेगा वो लिख देना, कितना है 3, ये हो गया उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है
जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है सम अप। तो बहुत सारी चीज हमने देख लिया दोस्तों, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। बस एक छोटे से टॉपिक्स बचे हुए हैं, आइसोटोप्स वगैरह, लेकिन उसको हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम लोग करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। बस आपको जाते जाते एक होमवर्क देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये हमने 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 एग्जांपल दे दूं, ताकि आप लोग ये चीज घर पे प्रैक्टिस करो और भी ऐसे ही बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो फास्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं और आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूं। ठीक है, कि आप ये एलिमेंट्स का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी जो होगा वो निकाल के दिखाओ और कमेंट करके दिखाओ। ठीक है, फटाफट से कमेंट करना। तो होमवर्क फॉर टुडे, बहुत कम होमवर्क देता हूं, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में तो मैं अक्सर देता हूं, लेकिन साइंस वगैरह में बहुत कम होमवर्क देता हूं। तो ये होमवर्क के तौर पर सुन लो। सबसे पहले आपको निकालना है क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। और दूसरा चीज मैं दे रहा हूं आपको, दूसरा दे रहा हूं मैं, समझ लो आपको मैग्नीशियम। चलो ठीक है, एक और दे दिया आपको मैग्नीशियम। ये 2 चीज निकालना है। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं। करेक्ट है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप होमवर्क में करोगे। मुझे कमेंट करके आंसर बताना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का और वैलेंसी कितना आया, इसका भी सेम बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।